बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। जतोई से नवाही इलाका शहर सुल्तान में बेटा पैदा न करने की रंजिश में ससुरालियों का बहू पर बहिमाना तशद्दुद से खातून की हालत गैर हो गई और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम से इंसाफ की दुहाई। एक बार फिर से आपको जतोई से आगाह करते चले। जतोई से नवाही इलाका शहर सुल्तान में बेटा पैदा न करने की रंजिश में ससुरालियों का बहू पर बहिमाना तशद्दुद, खातून अस्पताल मुंतकिल, हुकाम से इंसाफ की दुहाई। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में पेश आया जहालत का अफसोसनाक वाकया। बेटा पैदा क्यों नहीं करती, शोहर और ससुराल का बहू पर बहिमाना तशद्दुद, खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुकद्दस बतूल का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि 4 माह का हमल है। ये इल्म होने पर कि बेटा नहीं बेटी होगी तो शोहर और ससुरालियों को बुरा लगा। बेटा पैदा ना करने पर ससुरालियों जिनमें सास, ससुर, देवर, नंद और शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 4 माह का हमल जाया होने का खदशा है। जबकि मुकद्दस बतूल के शोहर ने मुतासिरा के तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए घर पर मामूली झगड़ा होने का बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार अली है और मैं पाकपतन का रहायशी हूँ। मैंने अरसा 1.5-2 साल से अपनी एक बेटी इधर शहर सुल्तान में शफ़क़त नामी शख्स के बेटे के साथ ब्याही थी, जिससे मतलब 1.5 साल में वो इनमें तशद्दुद वगैरह करता रहा। इसी दौरान एक बेटी हुई जो कि अभी तकरीबन 6 माह की है। फिर भी वो मारते कूटते रहे कि आपने बेटी को क्यों जन्म दिया। लेकिन उसके बाद फिर बेटी के मामलात हुए जो मैं वालिद होने की हकीकत से बता नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने किसी दाई वगैरह को दिखाया, उन्होंने कहा कि अब भी बेटी है। इस वजह से शफ़क़त ने और उसकी तमाम फैमिली ने मेरी बेटी को इतना तशद्दुद किया है, इतना तशद्दुद किया है कि आपके सामने हॉस्पिटल में वो दाखिल है। मैं जनाब मरीम नवाज से और DPO मुज़फ़्फ़रगढ़ से अपील करता हूँ कि आप भी बेटियों वाले हैं, खुदा रहा मेरी बेटी का इंसाफ करे। मैं किसी से ज़्यादती करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी से इंसाफ किया जाए। बतूला, मैं शादी पाकपतन से होकर शहर सुल्तान आई है। 1.5 साल हो गए मेरी शादी को। एक 6 माह की बच्ची है मेरी और दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। 4 मंथ हो गया। और मेरे ससुराल वालों को पता लगा कि उनके बेटी है, तो उन लोगों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया मुझे। 6 लोग थे घर के, सब ने मिलकर मुझे मारा। मेरे बड़े जेठ ने मेरे पेट में टांगे मारी हैं। मेरे शोहर ने मुझे गले में दबाया। मेरी नंदों ने मेरा पकड़ के मुंह दबाया ताकि आवाज़ बाहर न निकल सके। मेरे ससुर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। मेरी सास ने पकड़ के मुझे बालों से पूरे घर में घसीटा, मुझे धक्के मारे हैं। मेरी 6 माह की बच्ची है, उसे भी मारा है, उसके मुंह पे भी थप्पड़ मारे हैं। मेरी वज़ीर आज़म मरीम नवाज से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आप सुन रहे थे मजलूम औरत का बयान। जतोई से नवाही इलाका शहर सुल्तान में बेटा पैदा न करने की रंजिश में ससुरालियों का बहू पर बहिमाना तशद्दुद, खातून अस्पताल मुंतकिल, हुकाम से इंसाफ की दुहाई कर रही हैं। और उधर शेखुपुरा में पेश आया अफसोसनाक हादसा। मुंजी से लदा ट्रक उलट गया, जिसके बाइस हादसे में मियां बीवी जान बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में पेश आया अफसोसनाक हादसा। मुंजी से लदा ट्रक उलट गया, जिसके 22 हादसे में मियां बीवी जान बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं मुंजी से भरा ट्रक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नीचे 2 राहगीर आकर दबकर जान बहक हो गए।
जहां बहाक होने वाले मियां बीवी थे। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने रेस्क्यू आलात और क्रेन की मदद से जहां बहाक अफराद की लाशों को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। जहां बहाक अफराद की शनाख्त 45 साल नसरीन जावेद और 50 साल मोहम्मद जावेद साकिन शीश महल के नाम से हुई है। और उधर पतोकी में डकैती की वारदात। मेगा रोड पर दिन दिहाड़े किराना की दुकान पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्ला डाकू दुकानदार से 1,65,000 रुपए छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज टुडे न्यूज को मौसूल। दूसरी जानिब ताजिर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। एक बार फिर से आपको पतोकी से आगाह करते चले। पतोकी में डकैती की वारदात। मेगा रोड पर दिन दिहाड़े करियाने की दुकान पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्ला डाकू दुकानदार से 1,65,000 रुपए छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज टुडे न्यूज को वसूल। दूसरी जानिब ताजिर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पतोकी में आए रोज की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला न थम सका। दिन दिहाड़े नकबपोश मुसल्ला अफराद शहरियों को लूटने लगे, जबकि पुलिस बेबस दिखाई देने लगी। वेगा रोड पर कृष्णा दुकान पर 3 मुसल्ला अफराद की लूट मार, जिससे मुसल्ला डाकू 1,60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दूसरी जानिब आए रोज की बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से तंग ताजिर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। दौरान एहतजाज ताजिरों ने मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया और बढ़ती हुई डकैतियों के खिलाफ डीपीओ को से नोटिस देने का मुतालबा किया है। और रुक करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में मौसमियाती तब्दीली की वजह से शहरी बुखार, जुकाम, खांसी जैसी मौजी मर्ज में मुब्तला होने लगे, जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत चिन्योट मुबैना गफलत के बाइस चिन्योट के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टुडे न्यूज मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महकमा सेहत के बारे में दावे जो है वो धरे के धरे रह गए, जबकि दूसरी जानिब मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल में, जहाँ पे सहूलियात का फकदान है, जिस शहरियों को जो दलील ख्वार होना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, यूँ जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, DHQ अस्पताल की इंतजामिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, वज़ीर आला ने एक बहुत अच्छा मतलब हमें लगा था कि बड़ा अच्छा इक़दामात है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा बेड के हवाले से बड़ी कमी है, और दूसरा दवाइयों का जो है ना वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मरीज़ों को बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है इसके लिए, और ज़्यादा से जो ज़्यादा दवाइयाँ अच्छी जो होती हैं महंगी, वो यहाँ से अवेलेबल नहीं है, वो बाहर मेडिकल स्टोर से लानी पड़ती हैं। और दूसरा, चंद दिन पहले मैं चेक नंबर 1460 वाला में एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसके लिए अभी सारी नई बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसको गिरा के दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया हूँ, लेकिन वहाँ पे 10 रुपए की गोली तक भी नहीं थी। जितनी भी दवाइयाँ लिखी गई थी उन्होंने कहा कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपने बाहर से लेनी है। तो मतलब कहने का ये है कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप बिल्डिंगें नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट ये है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि वहाँ पे दवाइयों का होना भी, जो अगर गरीब बंदा आता है तो उसको दवाइयाँ कम अज़ कम अस्पताल के अंदर से मिले, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयाँ गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बस यही मैं कहूँगा कि दवाइयों पे भी थोड़ा सा फोकस करें, और जो मरीज़ आता है उसको कम अज़ कम जो उसकी दवाइयाँ हैं वो उसको बाहर से ना लेनी पड़े, क्योंकि गरीब बंदा जो है वो सरकारी अस्पताल का रुख इसी वाले से करता है, इसलिए कि उसको कम अज़ कम जो है ना मेडिसन सही मिल जाए अस्पताल के अंदर से, और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से अस्पतालों की तामीरात का सिलसिला जो जारी है, लेकिन शहरियों को जो है वो मेडिसिन जो है, अद्वियात जो है वो नहीं मिल रही, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की कि खुदारा तामीरात करने के साथ साथ जो है अस्पतालों में अद्वियात का जो फकदान है उसको भी दूर किया जाए, ताकि शहरी जो है अद्वियात के असूल के लिए जो दर बदर की ठोकरें ना खाएँ। जी बहुत शुक्रिया मलिक नवाज। नाज़रीन, इंसानों से मोहब्बत तो आपने देखी ही होगी, मगर हम दिखाएंगे एक कबूतर की अपने मालिक से लाजवाल मोहब्बत। मालिक के हर सफर में उसका हम सफर, एतमाद, भरोसे और मोहब्बत की उड़ान, चाहे कुछ भी हो, ना मालिक से जुदा होता है और ना ही उसके बिना कुछ खाता है। यही नहीं, जब मालिक अपने हाथों से ना खिलाए तो उस आशिक की भूख नहीं मिटती। मजीद तफसीलात जानते हैं लोधना से मोहम्मद रमजान से। जी मोहम्मद रमजान, आगाह कीजिएगा। है कि अगर मोहब्बत की जाए और सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए तो किसी को भी मोम किया जा सकता है। इस वक्त हम तहसील के अरोड़पका में जो है वो मौजूद है। यहाँ पर जो है नौजवान ने एक ऐसा कबूतर का बच्चा पाला है जिसे जो है वो कबूतर का बच्चा उसकी मोहब्बत में जो है दीवानावार घूमता है।
नौजवान उसे देसी खुराकें भी खिला रहा है। और मजीद उस नौजवान से हम जानेंगे। जी आप हमें ये बताइएगा कि बच्चा आपने कब से पाला है और किस तरह से आप जो है इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर ये 10-12 दिनों का था, हमने तब इसे उठाया है, तब से इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पाल रहे हैं इसको, बच्चों की तरह पाला है, इसे खुराक भी डाली है, बहुत कुछ किया। जब ये बड़ा हो गया उन्हें ला किसी जगह पे बैठा देते थे, फिर इसे बुलाते थे, इसका नाम रखा है हमने ब्लैकी। हम इसे बुलाते थे ब्लैकी आ जाओ, 1-2 बार बुलाते थे, ये आ जाता था। वैसे ऐसे मोहब्बत बढ़ती गई जैसे दिन गुजरते गए। ये फिर पूरा तैयार हो गया, इसको हमने मोटरसाइकिल पे लगा दिया। अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये मेरे पीछे ही रहता है। अगर मैं कहीं काम पे चला जाऊँ 1-2 दिन ना हूँ, ये मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता। अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे हाथों से खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा। लेकिन सबसे पहले जब ये आता है ना, पिंजरे का दरवाज़ा खोल दें, सबसे पहले मेरे कंधे पे आएगा, मेरे होठों पे अपने होठ लगाएगा, चोंच लगाएगा, इधर उधर मुझे देखेगा, प्यार करेगा, फिर ये खाना खाएगा। अच्छा आप हमें ये बताएं कि ये कबूतर कौन सी नस्ल का है? ये ऐसी रंगदार है, ये स्याह चप कबूतर है सर जी। अच्छा इसकी उम्र कितनी है और अब जब से आप इसे पाल रहे हैं अब ये कितने दिनों का हो चुका है? ये अब हो चुका है, 1.5 साल का हो चुका है। अच्छा आप खुराक में इसे क्या क्या खिलाते हैं और इसकी रिहाइश का क्या आपने जो है वो निज़ाम बनाया हुआ है अपने घर में? हम इसे खुराक बादाम भी डालते हैं, अखरोट डालते हैं, जो देसी नुस्खे सब डालते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैंने जगह कमरे में बनाई हुई है, एक पिंजरा है, वहाँ पे 1-2 लकड़ें लगाकर उसके ऊपर फट्टा लगाया हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे ये बैठता है। हम खुला भी छोड़ देते हैं, कमरे में बैठा रहता है, पिंजरे में भी बंद कर देते हैं। अच्छा क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसे किसी को मोम भी किया जा सकता है इस वजह से? बेशक सर, यही पैगाम है कि इंसान किसी भी चीज़ को ना मोम कर सकता है, अपनी सच्चे दिल से मोहब्बत करे, उस चीज़ को प्यार दे, खलूस दे, पाल सकता है उसे। जो भी करवाया जाए तो करवा सकते हैं हम जानवर से, सिर्फ खलूस और मोहब्बत हो। जी बिल्कुल वो नौजवान हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अगर सच्ची मोहब्बत की जाए, वो चाहे जानवर हो, चरिंद परिंद हो या फिर वो इंसान हो, तो उससे अपनी मोहब्बत में जो है मोम किया जा सकता है। नौजवान का कहना है कि वो अपने कबूतर को देसी खुराकें भी खिला रहा है और उसने इस कबूतर को जो है वो बच्चों की तरह जो है रखा हुआ है। यही नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, ये नौजवान जब सुबह अपने घर से निकलता है अपने काम के लिए तो ये कबूतर दीवाना वार उसके मोटर बाइक के पीछे पीछे जो है वो चलता है। नौजवान का ये कहना है कि अगर ये घर से 1-2 दिन के लिए जो है वो कहीं दूर भी चला जाए तो ये कबूतर जो है वो खाना पीना भी जो है वो बंद कर देता है। तो मोहब्बत की ये मिसाल जो है इंसानों के लिए एक मसले रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान, आप हमें कबूतर की अपने मालिक से लाजवाल मोहब्बत के हवाले से आगाह कर रहे थे। और मियाँ वाली से खबर शामिल करते हैं। मियाँ वाली में हजरत पिया मलूक अली शाह के उर्स मुबारक का आगाज कल होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ वाली से ब्यूरो चीफ अब्दुल कयूम न्याजी से। जी न्याजी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ वाली के नवाही इलाका ताजमहल मोश में। औलिया अल्लाह की सरजमीन मोश, इसको काफ़ी एक हैसियत हासिल है और मौजूद हैं हम आस्थाना आलिया उबैदिया मलूकिया मोश में। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं गद्दी नशीन आस्थाना आलिया उबैदिया मोश के जनाब अलहाज पीर जाहिद अबैदुल्ला शाह साहब। यहाँ कल से 2 उर्स की तकरीबात शुरू हो रही हैं। उर्स मुबारक हजरत पीर सैयद मियाँ मलूक अली शाह साहब के सिलसिले में हफ्ता और एतवार को 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू होने जा रही हैं। पूछते हैं पीर साहब से कि 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात के बारे में क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, क्या सिलसिला होगा, उस मुबारक का क्या प्रोग्राम होगा। पीर साहब की ज़बान है जनाब मोहतरम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने आके ये सारा इंतज़ाम और इकराम देखा और इसकी कवरेज की, और आपके चैनल को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये सन 1929 में मेरे परदादा जी और उनसे मेरे आबा व अजदाद के सिलसिले से ये उर्स शरीफ शुरू हो के आ रहा है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम ताक़यामत इन औलिया अल्लाह का उर्स कायम व दायम रखे। ये पहले 1 रोज़ा था, अभी 2 रोज़ा है। इसमें मीलाद पाक होगा और रावलपिंडी से सफजादा हसनात साहब और लाहौर से सुल्तान अहमद मदनी साहब और उनके जितनी टीम है वो भी आ रही हैं। महफिल नात भी होगी और खुतबा हजरात खिताब भी करेंगे और अख्ताम पे दुआ होगी और लंगर का बहुत बड़ा वसी इंतज़ाम होता है। यहाँ पे जो भी काम होता है शरीयत मुतहर्रा में, हमारे मदरसा उस्ताद मुकर्रम मौलाना मोहम्मद ख़ान साहब कादरी, अल्लाह करीम उनका साया हम पे कायम व दायम फरमाए, और हमारे जितने मशाइख उज़्ज़ाम हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ।
बड़े दूर व दूर से मशाइख उज़ाम उलमाए कराम शिरकत करते हैं। अल्लाह करीम सरदार साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए। मेरे बाद सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला शाह साहब जो कि मेरे बेटे हैं, इन्होंने इंतज़ाम संभाला हुआ है। और मैं बिलखुसूस अपने बिरादर अकबर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल्लाह शाह साहब जो MPA हैं रावलपिंडी में, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जो सारे इंतज़ामात और सारा कुछ ये यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए और हमारी ज़िंदगी दराज करे और हमें ईमान कामिल अता फरमाए। पीर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखें, कल से हज़रत पीर सैयद मियां मलूक अली शाह साहब का दौर उसकी तकरीबात शुरू हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान भर से मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बहुत बहुत सी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। और जैसे पीर साहब ने कहा कि 2 दिन यहाँ एक जश्न का समा होगा, अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र से ये फ़िला तर रहेगी और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद इज्तिमाई दुआ के बाद यहाँ पे लंगर यहाँ तक़सीम किया जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम नियाज़ी। और चौक सरवर शहीद महकमा जंगलात लिया फॉरेस्ट डिवीज़न के अफसरान की पुलिस थाना सदर सरवर शहीद के हमरा टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। लाखों मालियत की चोरी शुदा सरकारी लकड़ी बरामद कर ली। मजीद क्या तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील चौक सरवर शहीद का नवाही इलाका अड्डा जंगी पर टम्पर माफिया ने लाखों रुपए मालियत की सरकारी दरख्त चोरी काट लिए थे। DFA लिया इफ्तिखार अली, रेंज ऑफिसर अमजद रोंगा, रेड इंचार्ज असर कुरैशी टीम के हमरा मौके पर छापा मारा। लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा लकड़ी और गाड़ी मौके से तहवील में ले ली। DFA लिया इफ्तिखार अली का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे कंप्लेंट मसूल हुई कि लकड़ी डंप की हुई है कुछ लोगों ने जो पहले से आदी मुजरिम हैं, लकड़ी चोर हैं। तो मैंने अपने साथ अपने रेंज ऑफिसर और अपने स्टाफ को लिया और यहाँ पे आके पुलिस को साथ लिया और इनके घर पे रेड किया मैंने। तो वहाँ से हमने काफ़ी मिकदार में तकरीबन 5-1 लाख की मलियत की लकड़ी होगी जो हमने बरामद किया यहाँ से। और गाड़ी भी उन्होंने मतलब लगाई हुई थी मौके पे, भी वो लोड कर रहे थे। गाड़ी की भी हमने पकड़ ली है, गाड़ी भी अपनी कस्टडी में ले ली है और लकड़ी भी हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ हम पर्चा पुलिस भी करवा रहे हैं साथ। बाकी जो ही हमें कोई शिकायत मसूल होती है, हमें खुद कोशिश करता हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और यही सीज़न है चोरों के लिए मौजूद। ये सर्दियों के सीज़न में लकड़ी ज़्यादा चोरी होती है। तो मेरी इंशाअल्लाह फिर भी पूरी कोशिश होगी अपनी टीम के साथ हर वक्त राब्ते में रहूं और जो मेरे मतलब ख़ास टीम है उनको हर वक्त अपने साथ रखूं और इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई चोरों को मतलब कोई छूट नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ये फॉरेस्ट डैमेज के बारे में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। पुलिस थाना सदर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आगाज कर दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी ज़ीशान, टुडे न्यूज़, तहसील चौक सरवर शहीद। वो सबकी अकीदत करते थे। एहतराम। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। मतलब वो सर